ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्याय। अध्याय का नाम कर्म योग और सांख्य योग। इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा की गई है, दूसरे में संन्यास और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन करके तीसरे में कर्म योग के साधन का वर्णन है, चौथे में योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाकर पांचवें में पूर्वोक्त मनुष्यों को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करके उसके कर्तव्य का निरूपण किया गया है। छठे में आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। इस पूर्वोक्त बात का रहस्य खोलकर सातवें में शरीर, मन, इंद्रियों के जीतने का फल बतलाया गया है। आठवें और नौवें में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षणों का और महत्व का वर्णन है। 10वें में ध्यान योग के लिए प्रेरणा करके फिर 11वें से 14वें तक क्रमशः स्थान, आसन तथा ध्यान योग की विविधता, आसन तथा ध्यान योग की विधि का निरूपण किया गया है। 15वें में ध्यान योग का फल बतलाकर 16वें और 17वें में ध्यान योग के उपयुक्त आहार, विहार तथा शयनादि के नियम और उनका फल बतलाया गया है। 18वें में ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाकर 19वें में दीपक के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात 20वें से 22वें तक ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करके 23वें में उस स्थिति का नाम योग बतलाकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की गई है। 24वें और 25वें अभेद पुरुष से परमात्मा के ध्यान योग के साधन की प्रणाली बतलाकर 26वें में विषयों में विचरने वाले मन को बार बार खींच कर परमात्मा में लगाने की प्रेरणा की गई। 27वें और 28वें ध्यान योग के फलस्वरूप अत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाई गई है। 29वें में सांख्य योग की व्यवहार काल की स्थिति बतलाकर 30वें भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन किया गया है। 31वें में भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा 32वें में सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण किया गया है। 33वें में अर्जुन ने मन की चंचलता के कारण सम्मत योग की स्थिरता को कठिन बतलाकर 34वें में मन के निग्रह को भी अत्यंत कठिन बतलाया है। 35वें में भगवान ने अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करके मन के निग्रह का उपाय बतलाया है। 36वें में मन के वश में न करने पर योग की दुष्प्राप्यता बतलाकर वश में करने से प्राप्त होने की बात कही गई है। इसके बाद 37वें और 38वें में योग भ्रष्ट की गति के संबंध में अर्जुन के प्रश्न हैं। 39वें में अर्जुन ने संशय निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की है। तदंतर 40वें 45वें तक अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान के द्वारा क्रमशः योग भ्रष्ट पुरुषों की दुर्गति न होने का, स्वर्गादि लोकों में जाने तथा पवित्र धनवानों के घर जन्म लेने का, वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म का और पूर्व देह के बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त करने का, पवित्र धनियों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का, योगी की जिज्ञासा के महत्व का और अंत में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। इसके बाद 46वें में योगी की महिमा बतलाकर अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई है और 47वें में सब योगियों में से अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास यानी कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया
और फल में दोनों समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का ही वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही दी गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त योगों में प्रविष्ट करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गुणः चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अंगिका त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। प्रश्न, यहाँ कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया, आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई, इसका क्या कारण? उत्तर, जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना हो, अतएव कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता, ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यत्र कही हुई बात का अध्याहार कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतलाया जाए परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहाँ आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ आसक्ति का त्याग कहा जाए पर फल त्याग की बात न हो, वहाँ फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न, कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? उत्तर, स्त्री, पुरुष, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसीलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनिच्छण भंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। प्रश्न, करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म, उन सबको यथा विधि तथा यथा योग आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साह पूर्वक सदा करते रहना चाहिए। प्रश्न, उपयुक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्म योगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह सन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। प्रश्न, निर्गुण का क्या भाव? उत्तर, अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निर्गुण कहते हैं। यहाँ न निर्गुण कहकर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया है परंतु जो ज्ञान योग यानी कि सांख्य योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं, क्योंकि उसने केवल अंगी का त्याग किया है, समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। प्रश्न, न च अक्रिय का क्या भाव? उत्तर, समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुषों को अक्रिय कहते हैं। यहाँ न च अक्रिय से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर जो बैठ गया है परंतु जिसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि द्वेष वर्तमान है वह भी वास्तव में योगी नहीं, क्योंकि उसने भी
केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया। प्रश्न: जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञान योग यानी कि सांख्य योग के समस्त लक्षण के अनुसार लक्षण के भली भांति प्रकट है, क्या वह सन्यासी नहीं है? उत्तर: क्यों नहीं? ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञान योग के लक्षणों का जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रम लोगों को ही सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने का और स्वरास्य ही क्या हो सकता है? प्रश्न: इसी प्रकार समस्त क्रियाओं का त्याग करके जो पुरुष निरंतर ध्यानस्थ रहता है तथा जिनके अंतःकरण में ममता, राग, द्वेष और काम क्रोध आदि का सर्वथा अभाव हो गया है, वह सर्व संकल्पों का सन्यास या योगी नहीं है? उत्तर: ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा ही तो आदर्श योगी हैं। संबंध: पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपयुक्त साधक दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है? अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में संन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगम तविधि पांडव नहा संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं। तो संन्यास कहते हैं को तू योग कथन का क्या अभिप्राय? यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ है धीर्य, मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में तापन का भाव जाकर केवल परमात्मा में ही भाव से स्थित हो जाना। सांख्य योग की प्रकाष्ठा है। योग शब्द का अर्थ है आसक्त और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्म योग की प्रकाष्ठा रूप कर्म कार्य सिद्धों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्य योग की जिस पर परमात्मा को प्राप्त होता है, योगी भी को प्राप्त, दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का ही फल है, ये ऐसा कहा गया है। यहाँ संकल्प का क्या और उसका न्यासता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है वो संकल्प कहकार का अभाव कर देना ही उसका संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं का क्या कल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। ये संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। एक साधक कांत में प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं, निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही ज्ञान अनुसार कर निष्ठा करते हैं। इस समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करने से ही साधको जब तक संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते वारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक योगारूढ़ साधक तभी वारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में सत्य रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर। सांख्य योगी वस्तुतः सन्यासी होगा जब चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इस श्लोक के वार्ध में दोनों को एक समझने ये कहा गया है। कर्म योग सा करके अब का साथ लाते हैं। आरूढ़ योगम कारणमुच्यते वारूढ़स्य यैव शम कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील के लिए योगी की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ का जो सर्व संकल्पों का अभाव है कल्याण हेतु कहा जाता है। यहाँ मुने इस पद से किस पुरुष का ग्रहण करना चाहिए? मुने यह पद यहाँ पुरुष के लिए विशेषण से आया है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था में प्राप्त करना चाहता है एवं इससे स्वभाव से ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले मननशील साधक का ग्रहण करना चाहिए। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कौन से कर्म हेतु, वर्ण, आश्रम और अपनी स्थिति के अनुकूल भी शास्त्र कर्म फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए आसक्त का त्याग करके किए जाने पर वे सभी योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति हेतु हो सकते। योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कर्मों को हेतु बतलाया। कर्मों का त्याग कर एकांत में ध्यान का अभ्यास करने से भी तो योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो सकती है। एकांत में परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना भी तो एक प्रकार
कर्म ही है। और इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले साधकों को इस शौच, स्नान तथा खान पान आदि शरीर निर्वाह के लिए योग क्रिया तो करनी ही पड़ती। इसलिए अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति हेतु कहना ठीक ही है। तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त था। यहाँ शम पद का अर्थ स्वरूपतः क्रियाओं का त्याग न मानकर सर्व संकल्पों का अभाव क्यों माना गया? दूसरे और 4थे श्लोक में संकल्पों के त्याग का करण है। शम पद का अर्थ ही मन को वश में के शांत करना होता है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी शम शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है और मन वश में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यहाँ शम का अर्थ सर्व संकल्पों का अभाव मानना ही ठीक। योगारूढ़ पुरुष के शम को कर्मों का कारण माना जाए तो क्या अंतर? शम शब्द सर्व संकल्पों के अभाव रूप शांति का वाचक, इसलिए वह कर्म का कारण नहीं बन सकता। योगारूढ़ पुरुष द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है में तो उनके और लोगों के प्रारब्ध भी हेतु, अतः शम को कर्म का हेतु मानना युक्त संगत से तो परमात्मा की प्राप्ति का हेतु मानना ही ठीक है। संबंध पूर्व श्लोकों में योगारूढ़ शब्द आया है। का लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यजयते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। प्रश्न, यहाँ इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में केवल आसक्ति का त्याग बतलाया, कामना का त्याग नहीं बतलाया। इसका क्या कारण? आसक्ति से ही कामना उत्पन्न हो। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति न रहे, कामना का अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकते। आसक्ति के अभाव में कामना अभाव भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न, सर्व संकल्प संन्यास का क्या अर्थ? और समस्त संकल्पों का त्याग हो जाने के बाद किसी भी विषय का ग्रहण या कर्म का संपादन कैसे संभव है? यहाँ संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणात् मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही संभव हो जाए। वह अवस्था प्राप्त नहीं है, वह तो उसका तत्व नहीं जानता और जिसे प्राप्त है वह बोल नहीं सकता, फिर उसका वर्णन ही कौन करे? ये अतिरिक्त 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म, कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। और वहाँ जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि संकल्प रहित पुरुषों के द्वारा कर्म नहीं होते। यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ पूर्ण या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं, ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं। ऐसे संकल्पों का पूर्णतया त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास है। ऐसा त्याग कर्मों के सुचारू रूप से संपादन होने में कोई बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी का अस्ति की स्थिति ही नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों का ग्रहण या त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और ग्रहण रूप कर्म तो ज्ञानी महात्माओं के द्वारा भी हो सकता। ऐसे ही महात्मा के लिए भगवान ने कहा है कि वह सब प्रकार से बरतता है, हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है और उसमें आसक्त होता है। अतएव शब्दादि विषयों में आसक्ति का अभाव बता देना हित था। कर्मों में आसक्ति का अभाव बतलाने की क्या आवश्यकता? भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर भी कर्मों में आसक्ति का रहना संभव है, क्योंकि जिनका कोई फल नहीं है ऐसा व्यर्थ कर्मों में भी प्रमादी मनुष्य की आसक्ति देखी जाती। अतएव आसक्ति का सर्वथा अभाव लाने के लिए ही ऐसा नहीं